अब मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने बोला अतीक अहमद को मार दे, बहुत बड़ी क्राइम नहीं होता, पर 3 नए चेहरे खड़े हो गए हैं। 3 नए चेहरे खड़े हो गए हैं प्रशासन के मुंह पे, हाई कोर्टों के जज के मुंह पे। चाटा तो गाल पे से निशान हट जाएगा। उन्होंने ऐसी सीआई पोत दी है कि ये लाइफ टाइम तक यूपी के नाम से नहीं हटेगा सर पे से। कह रहे हो कि अतीक को क्यों मारा? जैसे ये बच्चों ने तीनों कराया ना, पहले वो भी ऐसी करता था, उनने भी कोर्टों में बम फोड़े, उसने भी कोर्टों में थाए थाए मारी है गोली जो उसके नाम पे बोलता था, अपना दबदबा जमाने के लिए। आज इन तीनों बच्चों ने मारा गोली, किसके सामने? प्रशासन के कंधे पे रख के मारी है गोली। ये प्रशासन और पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में चल रही है। ठीक है, अगर मेरा गलती इनके साथ जुड़ा हुआ है तो मैं अपना दबाने के लिए मैं इनको क्यों नहीं गोली मार सकता हूँ? अतीक को मतलब किसी ने अपने नहीं मार दिया है? मुझे तो यही शक है कि किसी आपस वाले नहीं मारा है, कि अपना पार्टी वाले ने ही उसको मारा है। ऐसे किसी को नहीं मारा जाता, ऐसे कोई इनकाउंटर नहीं करता। एनकाउंटर ठीक नहीं होना है, चाहिए। या तो पुलिस कस्टडी से भागता तब इनकाउंटर होता, ऐसे इनकाउंटर नहीं होता। कोर्ट नहीं दे पाई तो उसको ऊपर वाला सजा देगा, कोई ना कोई तो सजा देगा ना उसे। मान ले तीनों उन तीनों ने सजा दे तो दी, उन तीनों ने सजा दे दी, अब बढ़िया सजा दी। कानून ना दे रहा, उन्होंने ठोका, अच्छी तरीके ठोका और बढ़िया। संविधान किस लिए काम आ रहा है? हम संविधान का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? अब अगर हर किसी को गोली मार के फैसला किया जाए तो संविधान क्या करेगा? हर किसी को गोली मार के फैसला कर देंगे? ऐसे थोड़ी ना है, हर किसी को गोली थोड़ी ना मार सकते हैं। कह रहे गोली नहीं मारनी चाहिए भैया। भाई उसका कानून फैसला करेगा। वो अतीक अहमद अगर गैर कानूनी काम करता था या कर रहा था, कोई भी उसका फैमिली मेंबर कर रहा था, ये थोड़ी ना है गोली मार के उसके बेटे को इनकाउंटर कर देगा। कभी पहले इनकाउंटर हुआ था सर, पहले इनकाउंटर हुआ था किसी का, ऐसे हुआ था किसी का, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं। आप कह रहे हो ना इनकाउंटर दो बार दो अरे पहले मेरे सुन लो। या तो पुलिस कस्टडी में मारा जाता, ऐसे किसी को नहीं मारा जाता, ऐसे कोई इनकाउंटर नहीं करता। ठीक है, या तो पुलिस कस्टडी से भागता तब इनकाउंटर होता, ऐसे इनकाउंटर नहीं होता। एक मिनट, जैसे आप कह रहे हो ना, अरे भाई आप कह रहे हो ना इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब इसने वकील का इनकाउंटर कर दिया, वो अच्छा है। और इससे हजार लोग भी मर गए, वो अच्छा है। सिर्फ अगर योगी जी ने 2 मरवा दिए तो वो बुरा हो गया। योगी जी ने 2 मरवा दिए तो बुरा हो गया, मरवाया नहीं मरवाया वो चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, ठीक है। कौन कह रहा है योगी जी ने मारा? उसे क्यों बदनाम किया जा रहा है? योगी जी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? मरवाया नहीं मरवाया वो बात छोड़ो। योगी जी ने नहीं मरवाया। अरे नहीं यार, पहले बात सुनो, मरवाया नहीं मरवाया चलो ठीक है, नाम तो योगी का आ रहा है ना, लोग चिल्ला रहे कि मरवाया उन्हीं ने, ठीक है, सुनते जाओ। और इसमें अच्छा काम करता है उनका नाम हमेशा बदनाम होता है और रहेगा बदनाम। योगी ने ठीक काम किया है। हाँ बिल्कुल अच्छा करा, ठीक है। वो हो सकता है अगले के विपक्ष का आदमी मार दिया हो, नहीं कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता है। अगर मेरे को पता है कि अगले ये गलती करा है, ठीक है, अगर मेरा गलती इनके साथ जुड़ा हुआ है तो मैं अपना दबाने के लिए मैं इनको क्यों नहीं गोली मार सकता हूँ? अतीक को मतलब किसी ने अपने नहीं मार दिया है? मुझे तो यही शक है कि किसी आपस वाले नहीं मारा है, कि अपना पार्टी वाले ने ही उसको मारा है, अपना पार्टी वालों ने ही मारा है उसे। इन भाई के बात से सहमत हूँ मैं, सुनते रहना जनता भाई। इन भाई के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इन्होंने बोला प्रयागराज यूपी में कि मैं बहन बेटी के साथ 12 बजे भी 1 बजे निकल सकता हूँ, सही है। उससे पहले गैंगवार होता था, जो भी होता था, बहुत कुछ होता था अतीक अहमद के राज में। उस टाइम भी सरकार थी, उस टाइम भी प्रशासन था, विकास दुबे भी मारा गया। जरूरी नहीं है किसी धर्म को टारगेट करोगे, पर एक चीज मेरी बात सुनो मेरे भाई, यूपी के रहते हो, कहाँ रहते हो आप? यूपी के रहते हो, तभी आपको इतना मालूम ही नहीं है यूपी के बारे में, छोड़ दो। यूपी ऐसा एक शहर है ना जहाँ पे हर घर में बदमाश है एक। पूरा यूपी खत्म नहीं कर किस आधार पे करो ये? किस आधार पे? हर घर में। अरे कैसे यार यूपी वैसा आरोप लगा रहे हो? सुन तो लो सर, सुन तो लो। और यूपी में बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इन जैसे भाई। अब मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला अतीक अहमद को मार दे, बहुत बड़ी क्राइम नहीं होता, पर 3 नए चेहरे खड़े हो गए हैं। 3 नए चेहरे खड़े हो गए हैं प्रशासन के मुंह पे, हाई कोर्टों के जज के मुंह पे। चाटा तो गाल पे से निशान हट जाएगा। उन्होंने ऐसी सीआई पोत दी है कि ये लाइफ टाइम तक यूपी के नाम से नहीं हटेगा सर पे से। पूछ लो इनसे क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन के मुंह पे चाटा नहीं सिलाई मारी है, उनके प्रशासन के कंधे पे गोली रख के मारी है। सर देखो,
प्रशासन की गलती नहीं है। अगले पुलिस ने पकड़ के उनको पेश पकड़ कर लिया, दिया, बहुत अच्छी बात है। तो उनको सजा मिलेगी। सजा मिलेगी, जो उन्होंने काम किया उनको आ सजा गए मिलेगी। वही बात पे आ गए, सजा मिलेगी। तो अतीक अहमद को भी तो सजा मिलनी थी भाई साहब। और तो उनको किसने कहा कि भाई तुम अतीक अहमद को मार दो? अतीक अहमद को काय की सजा मिलना चाय की मिलनी थी, तुम बताओ। उसने भी कई मर्डर करे। स्टार्टिंग में वो जेल में बनता ना। करो फांसी। पहले सुन लो, हाँ, सुना, अब मैं सुना। तुम्हारे को समझा रहा हूँ, हाथ पे नीचे करके बात कर। हाथ नीचे भाई। अब उसके कह रहे हो कि अतीक को क्यों मारा। जैसे ये बच्चों ने तीनों करा ना, पहले वो भी ऐसी करता था, उनने भी कोर्टों में बम फोड़े, उसने भी कोर्टों में थाए थाए मारी है गोली, जो उसके नाम पे बोलता था, अपना दबदबा जमाने के लिए। आज इन तीनों बच्चों ने मारा गोली, किसके सामने? प्रशासन के कंधे पे रख के मारी है गोली। ये प्रशासन और पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में चल रही है। राम का नाम बदनाम करा उन तीनों ने। मार के भाग जाते और पुलिस उनको पकड़ ना पाती। बर्बाद कर दिया और कहता कि मेरे ऊपर केस होगा। अगर वो अतीक और उसके भाई को मार के भाग जाते और पुलिस उनको पकड़ ना पाती तो पुलिस का दोस्त था, पुलिस ने उनको पकड़ा और वो भी जिंदा पकड़ा। आगे केस खुलेगा, वो किसने मरवा क्या हुआ वो आगे केस खुलेगा फिर इसको नहीं। तो ये बात है, ये है जी। पुलिस ने अपना काम कर दिया, पुलिस ने उनको जिंदा पकड़ लिया। अब जिंदा पकड़ लिया, अब कानून अपना काम करेगा, आगे केस खुलेगा। जो असद का एनकाउंटर हुआ था उस पे अखिलेश यादव कह रहे थे कि देख करके टारगेट करके मारा गया। नहीं, वो इनकाउंटर पुलिस जैसे करती है वैसे ही किया, उसका कानून के दायरे में किया था। सहारा नहीं लगेगा गुंडों का। अरे कानून के दायरे में इनकाउंटर हुआ था। वो जो पुलिस ने उसको रुकने के लिए जैसे वार्निंग दी, उनको रुकने के लिए वो नहीं रुके, पुलिस पे गोली चलानी शुरू कर दी। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो इनकाउंटर ही करेगी फिर, बस और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ठीक किया, वही बोल रहा अंकल जी, बोल रहा जी। और लोगों से बात करते हैं, आप क्या बात करेंगे भाई साहब? सही किया, सही जो भी किया? किया सही किया। हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं गलत किया है। अब वो तो विपक्ष में बैठा होता जो मर्जी बोलेगा ही। हाँ, वो कह रहे हैं गुंडा राज आ गया यूपी में। जब उसके चेले मारेंगे तो वो क्या कहेगा? उसके चेले मारेंगे तो उसके बच्चे मारेंगे तो वो क्या कहेगा? उसके तो पाले हुए हैं, वो तो इनकी माँ है ना बदमाशों की, तो वो क्या कहेगा? वो तो गलत ही कहेगा ना इसको। फिर खाने के बांधे हैं, उसके पास 4 लाख की पिस्टन कहाँ से आई? किसी का तो सपोर्ट है, उसके अपने वाले का है। जब दूसरे देश से उसके लिए मारने के लिए पिस्टन आ रही हैं, कोई तो सपोर्ट कर रहा है। उसके घर पे इंक्वायरी हुई थी, जो जिन्होंने उसे मारा था, उनके घर के भी बांधे हैं, खाने के झोंपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास कहाँ से आएगा? किसी ने किसी का तो सपोर्ट है। उसके साथ वाले ने मारा है, किसी ने, अतीक के साथ वाले ने। हो सकता है उन्होंने कर दिया हो सकता हाँ, ऐसा ही हो सकता है। सुनो, मैं जाऊं, जिसको मेरी अपनी पोल खुलने का डर हो, अब जांच चल पड़ी थी, वो बता रहे थे, सारे सामने आ रहे थे, तो उसने जो है सोचा भाई तो अब तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तो अब उन्होंने जो है उन गरीब बच्चों को जो है करोड़ों रुपए दिए होंगे और पिस्टल दी होगी, चलो भाई वो अपनी जान को हथेली पे रख के वो उन्होंने उसको मार दिया। लेकिन जब पुलिस ने जो क्या काम किया, पुलिस ने उनको सुरक्षित पकड़ लिया, जिंदे पकड़ लिया। अब आगे की बात है, आगे जांच होती है, उसमें सब पता चल जाएगा। तो फिर अखिलेश यादव जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने कह रहे हैं गुंडई अब ज्यादा हो रही है। गुंडाई तो खत्म हो चुकी है। अखिलेश के जमाने में गुंडाई थी, वे गुंडे अब खत्म हो रहे हैं। तो गुंडाई कहाँ है अब? अभी तो अखिलेश यादव जी के उसमें टाइम में था गुंडागर्दी। योगी जी जब से आए हैं गुंडागर्दी का एकदम खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल हम भी मेरठ के भाई, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म, मजा आ रहा है बिल्कुल। तो सभा के टाइम दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में भाई, किया था सभा के टाइम हुआ था। अब कर दो ना दंगे। सोतीगंज में सबसे ज्यादा गाड़ियां कटती थी और सोतीगंज बिल्कुल सफा है। कोर्ट जैसे भी चाहे तो इसका हक और अधिकार कोर्ट को है, ना कि किसी आम आदमी को और किसी शूटर को। अच्छा, मेरा ये कहना है। यही वाली बात है कि क्या जी? भाई कोर्ट में लेके जाते मामला तब उनको कर नहीं, अगर वो कोई साथ वाला गैंगस्टर, अपोजिशन वाला गैंगस्टर अगर गोली मार रहा है तो उसमें पुलिस क्या करेगी? किसी बदमाश को जेड सिक्योरिटी तो नहीं देगी? वो भी मुलजिम है, वो भी मुलजिम है, तो पुलिस को उनका भी इनकाउंटर करना चाहिए ना। क्यों इतनी गोली मारनी चाहिए थी? आपका मेरी बात सुनो, तीनों को गोली मारनी चाहिए थी, भैया कह रहे हैं। तीनों गोली मारनी चाहिए थी। नहीं, भैया कह रहे हैं तीनों को गोली मारनी चाहिए थी पुलिस को। पुलिस ने पकड़ा ना, आज जुडिशरी
न्याय देख रहे हैं ना, न्याय व्यवस्था देख रही है ना उसे। भाई जो आप नहीं आप बताओ ना, गोली नहीं मार सकती ना पुलिस। जो भी हो ना, सर मैं बोलना चाहता हूँ, मेवात के अंदर नासिर जुनैद को उठाया गया था और जिंदों को आग लगा दिया गया था, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? वो यूपी में नहीं आता है ना, मैं इंडिया में तो आता है ना, इंडिया में अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी ने नहीं करवाया ना, वो तो कांग्रेस पार्टी पे सवाल है ये। नहीं करवाया था। बीजेपी कांग्रेस सारा एक ही खेल है, एक ही है सारा ये। यूपी राजस्थान बहुत अलग स्टेट है, अलग 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 कान। क्यों कांग्रेस और बीजेपी में फर्क नहीं है क्या? एक ही है क्या? रोटी पराठा एक होता है क्या? तेल लगाओगे जब पराठा बनता है। हाँ, रोटी और पराठे बराबर नहीं होते हैं। राजस्थान यूपी अलग है, कुछ नहीं खाली, दोनों बराबर। मुसलमान कहाँ हुआ हिंदू मुसलमान? है जी, अरे क्यों नहीं सर, अगर मेरी बात सुन, हम सारे भाई भाई हैं, अगर इनकाउंटर उसको उनको जिंदा पकड़ कर जला दिया, ये कौन सा कानून है? ठीक है। अच्छा, मेवात के अंदर नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया। अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने क्या किया इसको लेकर? कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। सवाल है योगी कर रहे हैं। पार्टी सारी आके एक जट्टे हैं, सारी बटन एक साथ मेरी बात सुन, नहीं मेरी बात ये पार्टी ये सारी अरे ईवीएम पे एक बटन दबाते हो सारी बटन। पार्टियां आजकल केवल इतना हो रहा है कि धर्म हमारे देश में धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। जो भी कुछ हो रहा है धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। हमको सबको मतलब है तो सबका एक ही खून, मानव है जो सबका एक ही खून है, लेकिन अलग अलग धर्मों में बांटा जा रहा है, आपस में फूट डाली जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। कौन डाल रहा है ये? बस राजनीति के ऊपर, राजनीति वाले। कौन राजनीति? जैसे अशोक गहलोत, कांग्रेस, बीजेपी, ये सारे, राहुल गांधी, सारे मिलके किसी एक को टारगेट नहीं। केजरीवाल जैसे बोल रहे हो सारे मिले हुए हैं जी। बिल्कुल जी, मेरा तो यही कहना है पर्सनली। केजरीवाल फैन हो आप? मैं किसी का भी फैन नहीं हूँ, मैं मानवता का फैन हूँ। अच्छा, एक बात है, ओवैसी साहब एक हैं, उन्होंने सवाल उत्तर प्रदेश में उठाया कि भैया जो इनकाउंटर है वो भाईचारे के खिलाफ है, क्या मानते हो उस पर? उसको कोर्ट के दायरे में रह के सजा मिलनी चाहिए, आजीवन कारावास दो, फांसी दो, जो भी करना है कोर्ट के दायरे में हो ना। तथ्य एक बताओ, 40-45 साल हो गए अतीक अहमद इधर उधर घूमता रहा, आज तक सजा, एक अदद सजा नहीं हुई थी, सैकड़ों FIR हुई। वो कोर्ट का वो है सिस्टम, कोर्ट दे नहीं पाई सजा, कोर्ट नहीं दे पाई तो उसको ऊपर वाला सजा देगा, कोई ना कोई तो सजा देगा ना उसे। मान ले उन तीनों ने सजा दे तो दी, उन तीनों ने सजा दे दी, अब बढ़िया सजा दी। कानून ना दे रहा, उन्होंने ठोका, अच्छी तरीके ठोका, अब बढ़िया। भैया कह तो रहे कानून नहीं दे पाया, ये लोग 3 लोगों ने आके दे दी। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। सर आपसे बात करते, सर आइए थोड़ा। ममता भी गलत कहेगी, तेजस्वी कह रहे हैं गलत, ओवैसी भी कहेगी, मायावती कह रही है, ये भी कहेगी, ममता बनर्जी भी कहेगी, कांग्रेस भी कहेगी, सब कहेंगे। ये तो इन्होंने तो बदमाशों को पाला है, ये तो सब बदमाशों की माँ है। ये तो मुलायम सिंह यादव है, समाजवादी पार्टी, वही तो बनाया, वही तो विधायक बनाया, बस खत्म। और क्या वही बनाया। समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं हम तो अच्छे लोग हैं, भाई वो विपक्ष में बैठा हुआ तो बोलेगा ही, विपक्ष में कोई भी खराब अपने को कौन बताएगा, खराब अपने को कौन बताएगा, ये तो कहेंगे ही इनके कहने को। लेकिन जनता नहीं मान रही, जनता मान रही है कि योगी जी के राज में सब सुरक्षित है और यूपी में सुरग आ गया है। यूपी में बस हाँ जी, यूपी में सब अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है यूपी में। हाँ जी, बहुत बढ़िया हो रहा है यूपी में। कह रहे हैं गड़बड़ हो गया। अखिलेश यादव के टाइम में देखा था ना, लोग निकलने से भी डरते थे। रात को गाड़ियों में जाने से, बीवी बच्चे ले जा सकते थे आप रात को गाड़ी में लेके जाओगे, कोई भरोसा नहीं कब आपको रोक लिया जाए कहीं भी, किसी भी रोड पे, जंगल में, जंगल तो छोड़िए रोड पे रोक लेते थे। अखिलेश के टाइम में एक बुलंदशहर में एक रेप कांड हुआ था, परिवार के पति के सामने बीवी से रेप किया था। अखिलेश का टाइम था वो देखा है मैंने 5 साल। लेकिन अब योगी जी में स्वर्ग है, और जो गैंगस्टर या बदमाश हैं उन्हीं के लिए नरक हो रहा है। बाकी सामाजिक उनके लिए नरक है, उनके लिए नरक है। बाकी बाबा जी ने बोला है अगर आप गोली चलाओगे तो गोली खाओगे जरूर, कह रहे मिट्टी में मिला देंगे। बाबा जी ने साफ बोला है अगर आप गोली चलाओगे तो गोली खाओगे, किसी को धमकी दोगे पैसे के लिए तब भी गोली खाओगे। तो बहुत बढ़िया है, योगी जी जिंदाबाद, आगे भी आएंगे। हमारे मोदी जी जाएंगे, योगी जी आएंगे, प्रधानमंत्री हैं वो। तगड़ा काम। 24 में मोदी जी रिटायरमेंट लेते तो योगी बाबा जी को बढ़ा देंगे। देख लो, पूछ लो मुझे, सच्चाई है। 2024 जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मोदी साहब बैठ जाएं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो नई दिल्ली में बैठेंगे, वो योगी जी आएंगे 2024 में, तो और 300, 400, 350 की जगह पूरी बहुमत से आ रहे हैं। बहुमत तो वैसे ही है। एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं इससे जनता खुश है कि भाई हाँ ऐसे अपराध भी नहीं हो रहा। पुलिस मर जाए,
गोली खा के मर जाए, जैसे अगले सरकार में मर रही थी, अपना बचाव ना करे। अगर बंदा गोली चलाता है तो वो कहते भाई साहब मैं पूछ के आऊंगा जब गोली चलाऊंगा। अगर वो फायर कर रहा है तो उसको 2 फायर करने पड़ेंगे पुलिस को, बिल्कुल जायज है। एनकाउंटर नहीं कहेंगे, अपना बचाव भी करना है, और कोई गलत करके भाग रहा है तो उसका एनकाउंटर ही होगा ना भाई साहब। एनकाउंटर ही होगा। हाँ। मायावती फिर क्यों कह रही हैं, ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि भाई ये तो कतई नहीं तो वो कहेंगे, उन्हीं के टट्टे बट्टे हैं ये, उन्हीं के पाले हुए हैं ये। हाँ अब तो निपटा दिए गए। हाँ निपटा दिया। गलत करने वाले के साथ ऐसा ही होगा। अतिकांत होगा। गलत करोगे इल्जाम गलत होगा। ये लाल किला खड़ा है, लाल किले वाले चले गए, ये तो गैंगस्टर हैं छोटे मोटे, लाल किला छोड़ के चले गए। जब अति करोगे तो अंत आएगा। फिर बस ये बात सही कह रहे हो। फिर हाँ भाई साहब से बात करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम कय्यूम है जी। आगे जी कय्यूम भाई, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, माफिया मर रहे हैं, क्या है ठीक है? वो उनकी सजा कोर्ट को देनी है, वो